यहाँ सीएमओ ऑफिस आए हैं, सीएमओ यहाँ से भाग जाते हैं, डीएम को कॉल किया जाता है, डीएम कॉल नहीं उठाती है। कौन जिम्मेदारी लेगी? क्या हमारे निचले तबके के जो लोग हैं, जो गरीब तबके का जो व्यक्ति है, क्या वो दर दर ऐसे मरता रहेगा? कोई अधिकारी आ रहा है या कोई मंत्री आ रहा है तब करते हैं साफ सफाई, नहीं तो जून ही रिंगती। जो अनट्रेंड डॉक्टर है उनके ऊपर निर्भर है हॉस्पिटल, जो ट्रेंड डॉक्टर है वो बिल्कुल नहीं करते वहाँ काम। मैं कह रहा हूँ नारा खोखला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला है। करते कुछ और है। क्या इस बेटी को न्याय मिल पाएगा? क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिल पाया है? क्या ऐसी हजारों बेटियों को जिनके साथ इस प्रकार का कृत्य हुआ है, क्या उनको न्याय मिल पाया है? नहीं मिला है। ये नारे सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पोस्टों तक। आपका स्वागत है। कल एक खबर हमने आपको दिखाई थी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दून हॉस्पिटल में एक लड़की की मृत्यु हो जाती है। किस कारणवश मृत्यु होती है, किस तरह के परिजन आरोप लगा रहे हैं, लगातार कल से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। वहीं पर मृतिका के जो भाई हैं और पिताजी हैं वो हमारे साथ हैं, इस वक्त सीएमओ ऑफिस में पहुँचे हैं। चलिए उनसे सीधा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या ये मामला हुआ, किस तरह से जो है आप जो है मृतिका के भाई हैं, कब आप उसको लेकर के हॉस्पिटल में आए और किन कारणवश आप ये कह रहे हैं, ये आरोप आप लगा रहे हैं कि जो अस्पताल प्रशासन है उनके द्वारा मारा गया है? जी, उन्होंने मेरे सिस्टर को मारा है जहर का इंजेक्शन देकर, क्योंकि जो जहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर को एडमिट कराया था बेड पे, उन्होंने बोला कि पर्चा बना के लाओ, कि ये पर्चा बना के लेके आओ। मैं गया, मैंने अपनी सिस्टर को बेड पे लेटा दिया। मैंने कहा आप यहाँ पे लेटो, मैं आ रहा हूँ, तब उसके बाद ट्रीटमेंट होगा। तो बगल में जहर पीने वाली महिला थी, वो इंजेक्शन उसको लगना था, वो इंजेक्शन मेरी बहन को लगा दिया। तब तक मैं वहाँ से पर्चे कटा रहा था, कटाई नहीं थी, कटवा रहा था पर्चे। तब तक उधर से अंदर से आवाज़ आई चिल्लाने की मेरी बहन की, तो मैं तुरंत भाग के गया। तो मैंने देखा इंजेक्शन मेरे सामने नहीं लगाया है, मैं तो पर्चे कटाने का था, उधर डैडी थे, इनके सामने लगाया। इनको यही नहीं पता, ये अनपढ़ है, इनको क्या मालूम होगा, ये तो बुजुर्ग आदमी है। तो उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया और 5 मिनट के बाद मैं वहीं पे था और ख़त्म, ऑन द डेड हो गई तुरंत। अभी न्याय के लिए क्या कहेंगे? न्याय के लिए सर जगह जगह चले गया हूँ, कोई न्याय नहीं हुआ नहीं। चलिए खैर, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इस तरह की घटना हो जाती है। एक जो है लापरवाही कहेंगे, लापरवाही का शिकार एक बेटी हो जाती है। वहीं पर जो है भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा ही गमगीन इस वक्त माहौल है। पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि बात करने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या कहना है इसमें? सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को चाहता हूँ जी कि मेरे लड़की का जो है कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। मेरे 18 साल की लड़की थी, उसकी मृत्यु हो गई, उसको गलत इंजेक्शन दे गया। वो इंजेक्शन किसी और के लगना था, वो मेरे लड़की का लगा दिया। 18 साल की लड़की है और 2 दिन से न्याय के लिए भटक रहे हैं। 2 दिन से भटक रहे हम। अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी ने कोई भी बात वार्ता नहीं। अभी सीएमओ ऑफिस पहुंचे, यहाँ पर सीएमओ साहब, हमारा कोई निशाब नहीं हुआ, हमारी कोई नहीं सुनता। आपको तमाम दर्शक देख रहे हैं, सरकार से क्या आग्रह करेंगे और क्या? हमारी कोई नहीं सुनता। अब किससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं। हम मजदूरी करते हैं, गरीब आदमी हैं हम, लेकिन हमारे जो हमारी कोई कहाँ के रहने वाले हैं? हम शमाल्टा शैया, वहाँ पर इस तरह का हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ पे जो हॉस्पिटल हो उसमें कुछ नहीं, उसमें दवाई दो एक 2 गोली दे देते हैं, वो वहाँ से वो लिख कर दे देते हैं कि देहरादून ले जाओ। बेटी को हुआ क्या था? बेटी को ऐसे हल्का फुल्का बुखार था, ऐसा ही बस एक इंजेक्शन मौत का कारण बना। एक इंजेक्शन लगा दिया उसको जो है 3 इंजेक्शन उसको जो है तोड़ के उसको इंजेक्शन लगा दिया। और उसका जो जिसने जो इंजेक्शन लगाया उसने अपना मुंह नहीं दिखाया, वो उसका जो है लापता हो गया। हमारा यही मानना है। चलिए खैर, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है घटना है। आपको मैं बता दूं, इस वक्त सीएमओ ऑफिस में हम यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम परिजन भी, और मैं कहूँ कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं बॉबी पवार और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन नहीं सुनवाई हो रही है। 2 दिन से मृतका की जो बॉडी है वो मोर्चरी में है, उसका पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन न्याय की गुहार लगा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी ने इनसे वार्ता की है। न्याय की सिर्फ बात हो रही है, अभी न्याय नहीं मिल पा रहा है।
है। चलिए खैर, आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहे, हम तमाम अपडेट आपको इसी चैनल लापरवाही है। और जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि पॉइजन लेडी को जो डोज दिए जानी थी वो एक नॉर्मल पेशेंट को दे दिया है जो उस दौरान ही उस हॉस्पिटल में आई थी, तो ये एक हत्या है। और अगर हत्या हुई है, अगर स्वास्थ्य विभाग ने इतना बड़ा इस घटना को अंजाम दिया है, इतनी बड़ी लापरवाही अगर हुई है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले उन्हें चलो सस्पेंड किया गया, तो सस्पेंड करना नामात्र नहीं है इसके लिए। अभी हमने कहा था कि एफआईआर दर्ज हो, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो कितनी बड़ी घोर लापरवाही है। उसके बाद एक जवान बेटी को जिस परिवार ने खोया है उसके लिए वो उचित मुआवजे की जो मांग चल रही है, जो देहरादून राजधानी है और यहाँ पर सभी बड़े बड़े अधिकारी सभी बैठते हैं, मुझे डीएम से लेकर मुख्य सचिव तक जो हो, और उसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यहाँ सीएमओ ऑफिस आए हैं, सीएमओ यहाँ से भाग जाते हैं, डीएम को कॉल किया जाता है, डीएम कॉल नहीं उठाती है, कौन जिम्मेदारी लेगी? क्या हमारे निचले तबके के जो लोग हैं, जो गरीब तबके का जो व्यक्ति है, क्या वो दर दर ऐसे मरता रहेगा? क्या पीसता रहेगा ज़िंदगी भर? हम कहते हैं कि हमारे संविधान में जो पन्नों में लिखा हुआ है कि हमारा संविधान में मरने नहीं देगा। हम अगर स्वेच्छा से भी मरना चाहें तब भी संविधान नहीं मरने का, तब भी हम पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो जब हमारा संविधान हमें नहीं मरना देता है तो इसका मतलब हमारे जीवन की वैल्यू है, और इन लोगों ने तो जीवन की वैल्यू को ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल, एक आम आदमी क्या, हम खुद अपनी बात करते हैं, हम पे कई मुकदमे लाद दिए हैं, थोड़ी सी भी कोई बात हो जाती है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है जिसमें ये आरोप लगते हैं कि हत्या की गई है, उसके बाद भी मुकदमा ना, तो ये संदेह गहराता है। क्या ये पूरा प्रशासन मिला हुआ है? क्या इनके ऊपर सरकार ऐसा इशारा कर रही है कि वहाँ पर किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है? तो ये सारी परतें जब खुलेंगी, देखिए यहाँ पर उनके जो परिजन हैं वो मांग कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़े। तो अभी तक एफआईआर दर्ज ना करना ये समझ से परे है कि क्यों इतनी घोर लापरवाही है, किसके इशारों पर ही इनको बचाया जा रहा है। नहीं, हम तो कल से यही हैं, कल से 2 बजे रात को घर गए और अभी फिर से वापस आए हैं। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार इतनी संवेदनहीन ना बने। स्वास्थ्य विभाग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जो दोषी है, वो इतने संवेदनहीन ना बने। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला नारा है, मैं कह रहा हूँ, नारा खोखला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला है। करते कुछ और है। क्या इस बेटी को न्याय मिल पाएगा? क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिल पाया है? क्या ऐसी हजारों बेटियों को जिनके साथ इस प्रकार का कृत्य हुआ है, क्या उनको न्याय मिल पाया है? नहीं मिला है। ये नारे सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पोस्टों तक और जी, जैसे अंकिता का एक गोलमोल चल रहा है, इसको भी गोलमोल नहीं, कोशिश पूरी चल रही है। कोशिश ये पूरी चल रही है कि इस प्रकार का हो। वहाँ परिजनों की गैर मौजूदगी में उनकी लाश को वहाँ से उठाया गया और मॉर्चरी में डाला गया। क्या ये उनको इजाज़त देता है हमारा ये कानून? नहीं, उन्हें पूछना चाहिए था, उसके बाद मॉर्चरी में डालना चाहिए था। चलो डाल भी दी, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज हो, अभी तक नहीं हुआ। क्या ऐसे ही दबाते रहोगे आम जनता को, गरीब जनता को? बड़ा दुर्भाग्य है। और इसके लिए हम यहाँ पर परिजनों के साथ हम सभी क्षेत्रवासी भी मौजूद हैं, और अगर ऐसा जो हमारी मांगे हैं उनको नहीं मानते तो इस लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा। जी, मेरा नाम बचना शर्मा है। जी, मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। आज जो विषय है यहाँ आने का सीएमओ ऑफिस में, यहाँ पे जो गलत इंजेक्शन लगने से जो निशा की मृत्यु हुई है, हमारे चक्राता विधानसभा की जो लड़की है, सीएमओ साहब से मिलने आए। हम इनसे जवाब मांग रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में ये व्यवस्था क्यों नहीं है। अगर पहाड़ी क्षेत्र में ये व्यवस्था होती तो निशा को हम देहरादून क्यों लाते? बेमौत मारी गई है, मर्डर हुआ है निशा का, मैं उसकी साक्षी हूँ, मेरे सामने हुआ है। अगर मैं वहाँ नहीं होती तो ये तो बोल देते कि भाई पता नहीं क्या बहाना लगा देते कि इस कारण से निशा की मृत्यु हुई है। गलत इंजेक्शन जब लगाया तो पूरे बॉडी का रंग जो है चेंज हो गया और लड़की तड़प तड़प के मरी। उसकी माँ को इन्होंने बाहर भगा दिया। हम ये चाहते हैं कि उचित मुआवजा मिले और उस परिवार में एक आदमी को नौकरी मिले। और वो लड़की बहुत गरीब परिवार की थी, यहाँ पे 1200 के लिए काम करती थी देहरादून में। तो कितने गरीब परिवार की हो सकती है वो लड़की? बेमौत मारी गई। हम चाहते हैं जो गुनाहगार डॉक्टर हैं उनको तत्काल हटाया जाए और उनको सस्पेंड किया जाए। और दूसरा, उनको जेल भी होनी चाहिए। वो गुनाहगार है, कातिल है। जिस नर्स ने टीका वो इंजेक्शन लगाया वो तुरंत भाग गई थी वहाँ से। तो ये जो बेहद होता है हर हॉस्पिटलों में मरीजों के साथ, ये बहुत गलत है।
कल भी कॉर्नेशन हॉस्पिटल में एक हमारे क्षेत्र की लड़की आई हुई थी, वहाँ पे जो निशा की डेड बॉडी लेके गए थे पोस्टमार्टम के लिए, मैं वहाँ अंदर गई किसी काम से, तो उस लड़की को एडमिट नहीं कर रहे, कह रहे 13 दिन से इसको बुखार है। भाई जिसको 13 दिन से बुखार है उसको एडमिट नहीं करेंगे? जब पहाड़ी क्षेत्र में व्यवस्था नहीं है तो लोग व्यवस्था भी तो करेंगे पैसों की। कहाँ कैसे आएंगे गरीब लोग देहरादून तक? बड़े मुश्किल से तो यहाँ पहुँचते, यहाँ ही इलाज नहीं करते। तब मैंने उनको बोला कि आप लिखित दे दीजिए कि आप इसको एडमिट नहीं कर रहे, तो उन्होंने तुरंत उनको एडमिट किया। तो ये जो बोल पाएगा, जिसके पास पैसा है उसी का इलाज हो पाएगा, जो बोल नहीं पाएगा उसको तो बिल्कुल बेमौत मारा जाएगा। रास्तों में डिलीवरी करवा रखी है मैंने, मुझे बहुत दुख होता है। डांडियों में लाते हैं लोग डॉक्टरों के पास, 108 नहीं पहुंच पाती है टाइम से। सरकार ने पूरी व्यवस्था दे रखी है, ये सरकार के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। सरकार ने कोई कमी नहीं रखी हुई है। सीएम साहब देखो यहाँ से गोल हो गए। मेरे सुनने में तो ये आया कि जरूर लेगी सरकार तक जब हम बात नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे जाएगी? मीडिया एक ऐसी है, मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात जाती है, फिर जनता तक पहुंचते है वो विकास कार्य। सरकार कोई कमी नहीं दे रही है, लापरवाही ये जो स्वास्थ्य विभाग है ये खुद कर रहा है। वहाँ पे जितने भी हमारे क्षेत्र से, पहाड़ी क्षेत्र से, गढ़वाल हो, जौनसार हो, कुमाऊं हो, जहाँ से भी हमारे मरीज आते हैं दुर्व्यवहार किया जाता है। बड़े सीधे लोग होते हैं, बहुत सज्जन लोग होते हैं, ये दुर्व्यवहार करते हैं। जबकि मरीजों से कितने प्यार से बात करनी चाहिए। मैंने खुद देखा है, एडमिट नहीं करते ये जल्दी से। और जो 5 लाख का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य के लिए हमें वो कार्ड दे रखा है, आयुष्मान कार्ड, उसमें ये पहले उसको नहीं लेते हैं, सीधा पहले 1500 की पर्ची काट रहे हैं दून हॉस्पिटल में। जी नहीं लगा रहे हैं सर ये क्योंकि ये पैसे गिन रहे हैं। पैसे मैंने देखा खुद डॉक्टर की जेब से पैसे निकालते हुए, वहाँ गिन रहा है जो मेडिकल बनाता है और जो पर्ची काट रहे हैं। बाद में पूछते हैं तुम्हें भर्ती होना या नहीं होना। जो मरीजों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वो गलत है। जो इनकी लैट्रिन बाथरूम होती है हॉस्पिटलों की, कीड़े पड़े हुए होते हैं, बहुत गंदे होते हैं। मान लिया कोई अधिकारी आ रहा है या कोई मंत्री आ रहा है तब करते हैं साफ सफाई, नहीं तो जून ही रिंगती। जो अनट्रेन डॉक्टर है उनके ऊपर निर्भर है हॉस्पिटल, जो ट्रेन डॉक्टर है वो बिल्कुल नहीं करते वहाँ काम।